हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ द सेम सीरीज 75 व्लॉग सीरीज। आज हम लोग एक स्पेशल काम करने जा रहे हैं। काम कुछ यूँ है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की मोटर है, ये एक कंट्रोलर है, मॉड्यूल है। बेसिकली ये मैं खुद इसलिए लगाने जा रहा हूँ क्योंकि हमने जिस इलेक्ट्रीशियन से काम करवाया वो इलेक्ट्रीशियन कह रहा था कि यार ये जो इसकी ओरिजिनल मोटर्स आती हैं, बेसिकली लॉक मोटर्स होती हैं यहाँ से अगर नज़र ठीक नहीं आ रही, बट ये उसकी वायरिंग है, ये इसकी ओरिजिनल जो है वो लॉक मोटर्स आई हुई हैं इसके साथ, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होती हैं। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब रिमोट से कंट्रोल होती थी या पहले जैसे भी कंट्रोल होती थी, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन इसका जो मेन एक कंट्रोलर होता है वो गुम हो चुका था वायरिंग के दौरान, वायरिंग खोलते बंद करते हुए वो ख़त्म हो चुका था, मतलब उसके बाद मिला नहीं मुझे। तो मैं चाह रहा था कि ये इसके ओरिजिनल लॉक्स जो हैं वो हम रिमोट के साथ कंट्रोल करें। हमें ये वाले ये जो क्या नाते हैं, मतलब 2 नंबर जो है लोकल गन्स ना इंस्टॉल करनी पड़े। इस वजह से मैंने उनसे बात की, कहता है यार ये वाला कंट्रोलर इनके साथ लग नहीं सकता, ये लॉक्स ख़राब हो चुके हैं, ये है वो है। मैं मोंटगोमरी रोड गया, वहाँ से जाके मैंने पता किया तो वो भी कहता है यार 1 दिन लगेगा, आप गाड़ी मेरे पास छोड़ जाए, मैं चेक करूँगा, अगर लग गए तो 5000 रुपये लूँगा, ना लगे तो मतलब आपका दिन ज़ाया। तो मैंने सोचा यार 2-4 लोगों से और पता कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दी तो 1 दिन जो है ना वो पूरा जलील होना, यहाँ पे बैठना चेक करना, ये एक मतलब बहुत ही कठिन काम है। तो मैंने 2-3 लोगों से और पूछा, 3 लोगों से और पूछा, एक ने उनमें से कहा यार हम ट्राई कर लेते हैं, सेम वही कहानी, अगर हो गया तो इतने पैसे लेंगे, नहीं तो आपकी किस्मत। तो उसके बाद 2 लोगों ने कहा जी ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता, आपको ये वाली मोटर्स ही लगाना पड़ेंगी। तो आपके भाई ने कहा यार ये वाला काम ख़राब है। मैंने ये दोनों चीज़ें बाय की, ये मेन कंट्रोलर है, ये छोटा कंट्रोलर है। बेसिकली मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि ये जो रिमोट है इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये सिग्नल इसको भेजता है। जब आप एक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम बाय करते हैं तो उसमें आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, 2 कीज़ मिलेंगी और एक ये कंट्रोलर मिलेगा। आपको एक कंट्रोलर ये वाला एक्स्ट्रा बाय करना पड़ेगा, सिर्फ कंट्रोलर भी मिल जाता है, लेकिन मैंने क्योंकि मतलब पूरा पैकेज लिया था जिसके अंदर ये मोटर्स भी आती हैं, मैंने कहा इन केस अगर मेरे ओरिजिनल लॉक्स जो हैं वो नहीं चलते तो मैं ये वाली मोटर्स मजबूरन फिर लगा लूँगा, इसलिए मैंने ये लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने उनको चालू कर लिया। अभी हम आपको चेक भी कराते हैं। बेसिकली मैं आपको समझा रहा था कि जब हम इस को प्रेस करते हैं तो ये इसको सिग्नल भेजता है, ये आगे से इसको सिग्नल भेजता है और ये कंट्रोलर जो है आगे मोटर को ऑपरेट करता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ बेसिकली सारा कुछ जो है। सो द सीन इज़ कि हम आज ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आपको भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे एक वायरिंग आपने करनी है, ताकि इन केस आपने अगर अपनी गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, बेसिकली जो पुराने 90s की गाड़ियाँ लाइक दिस अकॉर्ड हो गई और EF हैश हो गई, EF हो गई, और मैसली शायद हाँ EG और EF में भी सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो है, बेसिकली इसके जो ओरिजिनल मोटर्स हैं, लॉक्स जो हैं, उनके साथ वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होते हैं। उनके अगर आपका मेन कंट्रोलर ऐसा एक कंट्रोलर होता है जो अगर वो गुम हो जाए तो शायद आपको बहुत मुश्किल मिलेगा, और उसके बाद हमारे मैकेनिक हजरात को समझ नहीं आती या शायद वो समझना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वो ये वाली गंदी सी मोटर्स लगा देते हैं, ताकि वो कहते हैं जी ये लोग आपके काम कर नहीं सकते। आज आपका भाई आपको सिखाएगा कि आपने सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल करनी है, ये मोटर्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपने अगर आपके ओरिजिनल लॉक्स की मोटर्स ठीक हैं, बेसिकली वो कभी ख़राब होती नहीं है, बहुत मुश्किल ख़राब होती हैं, अगर वो ठीक हैं तो आप उनको भी सेट वट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, GoPro लगाते हैं और गेम स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो कोई बहुत लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा सा कनेक्शन किया, ज़्यादा कनेक्शन नहीं किया, जो कि आपको मतलब बहुत इजीली समझा सकता हूँ। दोनों कंट्रोलर्स के अंदर से हमने सबसे पहले रेड वायर लेनी है। रेड वायर जो है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट करनी है किसी भी उस वायर के साथ जिसमें ऑल टाइम ऑलवेज मतलब 24 घंटे जो है वो 12 वोल्ट करंट आ रहा है। और वो वायर आपको यहाँ पे मिलेगी चाबी स्विच के साथ। एक वायर होती है वाइट कलर की, मोस्ट प्रोबेबली वाइट वायर ही होती है, जो कि आप यहाँ से अगर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये चाबी स्विच की बैक पे आ रही है। और इस वाइट वायर के अंदर ऑलवेज 12 वोल्ट होते हैं। तो हमने इसके साथ एक ये वायर कनेक्ट की हुई है, जो कि हमारे बेसिकली पहले ही इन कंट्रोलर के साथ, ये स्विच के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो हमने यहाँ से ही उसको थोड़ा सा छील के उसके साथ डायरेक्ट 12 वोल्ट हमने ये दोनों
कंट्रोलर के, इस कंट्रोलर के भी, उस कंट्रोलर की रेड वायर जो है हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और इनकी जो ब्लैक वायर है, क्योंकि गाड़ी की बॉडी के अंदर अर्थ ऑलवेज पहले ही होता है, तो हमने ये स्विच इस नट के साथ हमने जो 2 ब्लैक वायर्स हैं वो जोड़ दी हैं, तो हमारे कंट्रोलर जो हैं वो ऑन हो चुके हैं। इस कंट्रोलर के अंदर अगर आप ये देखें तो ये आपको रेड कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये कंट्रोलर हमारा ऑन हो चुका है। अभी मैं आपको इसकी वायरिंग बता देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 वायर्स होती हैं। मेन सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करेंगे, उसके बाद उस कंट्रोलर का कनेक्शन करेंगे। इस कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले ये 2 वायर जो हैं वो बिल्कुल छोटी होंगी, वाइट और ब्राउन, इनको आपने सेपरेट कर देना। बाकी 1 2 3 4 5 6 वायर्स जो हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, जिनमें से ये 6 वायर्स जो हैं वो आगे जा रही होती हैं। एक रेड कलर की होगी, एक ब्लैक होगी, एक वाइट होती है, एक ब्राउन होती है, और एक ग्रीन और एक ब्लू होती है। बेसिकली ग्रीन और ब्लू वायर जो है ये आपके मोटर्स को कंट्रोल कर रही होती है, लॉक वायर और अनलॉक वायर। इनमें से एक लॉक है और एक अनलॉक है। ये आपकी पावर वाली वायर आ गई जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ये आपकी अर्थ की कनेक्ट वायर आ गई जो हमने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। बाकी अब रह जाती हैं ये 2 वायर्स, वाइट और ब्राउन। ये बेसिकली अगर आपके पास इस तरह की 5 पिन वाली मोटर है तो ये उसके साथ कनेक्ट होती हैं। अगर उसमें 5 वायर्स होंगी तो जो कि एक ब्लू होगी जो कि ब्लू के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ग्रीन के साथ। मेरे पास 5 कनेक्शन वाली अभी मोटर मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको वो भी दिखाता। उसमें इसमें से 5 वायर्स निकल रही होती हैं, एक ग्रीन के साथ, ब्लू के साथ, एक इसमें से वाइट निकल रही होगी जो कि वाइट के साथ, एक ब्राउन निकल रही होगी जो कि ब्राउन के साथ कनेक्ट करेंगे, और एक ब्लैक होगी जो कि इस ब्लैक के साथ हमारा कनेक्ट हो जाएगी। तो उसके कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। इन दोनों वायर्स का बेसिकली जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास ये वाली 5 पिन वाली वायर्स मोटर मौजूद है तो अगर हम उसको लॉक करेंगे 5 पिन वाली को, तो वो बाकी 3 जो है 2 पिन वाली मोटर्स को भी लॉक कर देगी। अगर हम इसको अनलॉक करेंगे तो वो बाकी 3 मोटर्स को भी अनलॉक कर देगी। तो ये सिस्टम हमें यहाँ पे चाहिए भी नहीं है, और वो यहाँ पे काम भी नहीं कर रहा था हमारे जो ओरिजिनल लॉक मोटर्स हैं उनके साथ। तो हमने इन दोनों वायर्स को यहाँ से रख के जो है वो कट कर दिया, ताकि ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो फारग हो निकलें। तो अभी हम बेसिकली इन वायर्स को कनेक्ट कर चुके हैं। अभी हमारे पास इसमें से ये 2 वायर हम कनेक्ट कर चुके हैं, ये 2 वायर्स रह गई हैं और ये 2 वायर्स रह गई हैं। ये 2 वायर्स जो हैं ये आप समझ लें कि ये 2 वायर्स आ गई फ्रंट से, एक ब्लू और एक ग्रीन। यहाँ से हम इस ब्लू को इस ब्लू के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हो जा भाई, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई। ये ग्रीन हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे ये, और अभी बाकी हमने ये ब्लू भी कनेक्ट कर दी और ग्रीन भी। अब ये 2 वायर्स रह गई हमारे पास। अब हम आएंगे इस मेन कंट्रोलर पे। इस मेन कंट्रोलर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वायर्स होती हैं। इनमें से पहली 5 वायर्स जो हैं ये आपकी लॉक और अनलॉक के लिए यूज़ होंगी, जिनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये 5 वायर्स, इनमें से एक ब्लू और एक ग्रीन जो है वो टोटली ग्रीन और ब्लू होगी, और एक ब्लू और एक ग्रीन होगी जिसके अंदर वाइट लाइन होगी। ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर, इस ब्लू के अंदर वाइट लाइन है, इस ग्रीन के अंदर वाइट लाइन है। आपने इनमें से एक जो है वो ब्लू और एक ग्रीन, एक ब्लू लाइन जिसके ऊपर वाइट लाइन है और एक ग्रीन जो है जो कि सिंपली मतलब ग्रीन है, इसके साथ इन दोनों को आपने आपस में कनेक्ट कर देना। और एक ब्लू और एक ग्रीन वाइट लाइन वाली आपकी सेपरेट रह जाएंगी। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, समटाइम्स कुछ कनेक्शंस में ऐसा होगा कि आपको ये ब्लू और ये वाइट वाली ग्रीन जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी, और ये दोनों आपकी सेपरेट हो जाएंगी जो कि मैंने बेसिकली कनेक्ट की हुई हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसको टेक्निकली आपको अप्रोच करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक वाइट लाइन वाली, एक वाइट लाइन वाली, और एक जो है वो टोटली सॉलिड कलर वाली आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे ये ब्लू वाइट लाइन वाली और सॉलिड ग्रीन जो है वो आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं, तो ये हमारी यहाँ से सेपरेट हो गई। ये पिंक वायर मेरे पास इसका मैनुअल जो है वो गुम हो चुका है, इसलिए इसका मेरे पास कोई ख़ास है नहीं है। लेकिन जब आप इस कंट्रोलर को बाय करेंगे तो आपके पास, लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरा जब भी मार्केट चक्कर लगेगा तो उसकी मैं पिक्चर लेके आऊँगा और नेक्स्ट टाइम आपको समझाऊँगा भी कि बाकी कनेक्शन किस लिए हैं। तो अभी हम इन 2 वायर्स पे आते हैं। बेसिकली हमने इस सेंटर लॉकिंग सिस्टम कंट्रोलर को यूज़ करना है। तो ये 2 वायर्स जो हैं ये आ गई हमारे पास। इनमें से ये ब्लू और एक ग्रीन जो है ये हमारे पास जो छोटे कंट्रोलर के अंदर ये 2 वायर्स रह गई थी। इनमें से एक वाइट है और एक ब्राउन है जो कि बिल्कुल फर्स्ट से निकल रही हैं, स्टार्ट से निकल रही हैं। ये 2 वायर्स, इन दोनों को हम इनके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। दोनों में से किसी एक के साथ भी वी कैन कनेक्ट। बाद में हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इन केस हमारा जो है वो लॉक सिस्टम अनलॉक सिस्टम सही कनेक्ट नहीं कर रहा, हम लॉक कर रहे हैं तो अनलॉक हो रहा है। तो वो अब ये दोनों कनेक्ट हो गई।
ये आ गई हमारी मोटर। इस वक्त जो है वो हमारा लॉक अनलॉक का कनेक्शन जो है वो चालू हो चुका है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग ब्रो, लेट मी थिंक व्हाट इज रॉन्ग देयर। ओके, तो ये बेसिकली मोटर जो है वो हमारी चालू हो चुकी है। अभी अगर मैं और लंग जो, तो बेसिकली ये हमारी मोटर जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। अगर मैं इसको लॉक को प्रेस करता हूँ तो ये लॉक हो गई, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ ये अनलॉक हो गई। ये इस वक्त जो है वो हमारा कनेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है। बाकी इसकी कुछ जो है वो मुझे मालूमात हैं मेरे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ग्रे वायर है या जिसके आगे ये कनेक्ट होगा, जहाँ से आगे 2 वायर्स निकल रही होंगी, ये आपके क्या नाम है उसका ब्रो, सिग्नल के साथ जाएंगी, इंडिकेटर्स के साथ ये कनेक्ट होंगी दोनों। और इनमें से ये एक थर्ड वायर जो है, ये पिंक वायर, ये हमारी डिगी के साथ कनेक्ट होगी। डिगी के जाके बाकी वायर जो हैं, इनमें से एक वायर जो है वो आपके पैडल के साथ कनेक्ट होती है, एक वायर जो है वो चाबी स्विच के साथ कनेक्ट होती है। अगर आपने वो लगाया हुआ क्या नाम है, प्रेस पावर बटन, मतलब जो भी है, एक जो है एक वायर जो है वो आपकी चाबी स्विच के साथ कनेक्ट होती है, ताकि अगर आपने रिमोट से इसको स्टार्ट करना है गाड़ी को तो वो स्टार्ट हो सके। बेसिकली ये हमारा ब्लॉग जो है, ये वीडियो जो है, ये इट इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। तो हम इसको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की तरफ ही कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थर्ड, इसके बाद जो एक वीडियो आएगी, उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी उसके अंदर इसके बाकी कनेक्शंस भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी जो है हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के साथ। मैंने आपको बेसिकली बहुत ईजीली समझा दिया कि ये अब लॉक बटन और ये अनलॉक बटन के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। एक चीज़ जो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते हैं मैंने भी पहले छुपाई है, बट आई शो यू। ये जो 2 वायर्स इस मेन कंट्रोलर से आपने कनेक्ट की थी आपस में, ये 2 वायर्स, इनको आपने अर्थ देना है। बेसिकली ये वायर जो है, ये अर्थ वाली यहाँ से अगर आप देखें तो ये वायर जो है ये यहाँ पे जाके इसके साथ कनेक्ट हुई है। तो जब तक आप इसको अर्थ नहीं देंगे, अगर मैं अभी इसका अर्थ रिमूव कर दूँ, ये अर्थ रिमूव हो गया, ये मोटर आ गई मेरे पास, इन दोनों को यहाँ पे ये रख दिया मैंने। अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, लॉक अनलॉक बटन काम नहीं कर रहे, लॉक अनलॉक, आवाज़ आपको हल्की सी आ रही होगी टिक टिक की, चेक करें, बट इट्स नॉट वर्किंग। जब मैं इसको अर्थ दूंगा, ये इसको अर्थ मिल गया, सॉरी अर्थ सही नहीं मिला, तो ये अब इसको अर्थ मिल गया, नाउ इट्स वर्किंग। तो ये इस वायर को अर्थ देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कंट्रोलर मोटर को मोटर को, लॉक मोटर को अर्थ मिले, ताकि वो आपके लिए अपना काम कर सके। क्योंकि पावर तो उसको इससे मिल रही है, अर्थ नहीं मिल रहा है। अर्थ देने के लिए आपको इन दोनों वायर्स को अर्थ देना पड़ेगा ताकि ये कंट्रोलर जो है वो उसको अर्थ पहुंचाए और ये वर्किंग जो है स्टार्ट करे। तो इंशाल्लाह अभी मैं बाकी सारे कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं जी हमारे मेन कंट्रोलर मोटर जो हैं वो वर्किंग में आ चुकी हैं। सी यू इन अ व्हाइल। तो जी बॉयज़, फाइनली हमने ये सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। ये कंट्रोलर आ गया, दूसरा कंट्रोलर ये पड़ा है पीछे, ये इसको हम ये इसके डैशबोर्ड के साथ जो है वो डबल टेप लगा के यहाँ पे चिपका देंगे दोनों को। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये लॉक मोटर तो ठीक नज़र नहीं आ रही, बैक वाली लॉक मोटर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, सेम लॉक अनलॉक। फाइनली यहाँ से सारा गंद भी ख़त्म हो गया। ये 2 चाबियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, मतलब मज़ेदार पप्पू लुक। अभी इसके अंदर जो है वो हम इंग्रेविंग करवाएंगे, मतलब चाबी बनवाएंगे चाबी वाले से, फिर ये
यहाँ पे भी लग जाया करेगी और स्टार्ट भी हो जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको हमने पुश स्टार्ट बटन भी लगाना है, वो भी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम आपको वो भी दिखाएंगे। और बाकी इसके कुछ कनेक्शंस रह गए हैं, ये जो वायरिंग रहती है ये अभी ट्राई करेंगे कि वो मैनुअल हमें मिल जाए। मैनुअल मेरे से गुम हो गया, तो वो जैसे ही वो मैनुअल मिलता है फिर हम इसकी डिग्गी की भी और बाकी जो वायरिंग रहती है उसको भी इंस्टॉल करेंगे। तो जी बॉयज़ फाइनली हमने सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो है वो टोटली इंस्टॉल कर लिया। आई होप आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपना सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाएंगे। 3 से 4 घंटे आपके आई थिंक मैक्सिमम लगेंगे और पूरा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे थोड़े से ज़्यादा लगे हैं क्योंकि मुझे एक चीज़ का आइडिया नहीं था और मैंने टोटली वो चीज़ें देखना पड़ी। एक चीज़ मैंने आपको जो बताई है कि इस कंट्रोलर की 2 वायर्स जो हैं उनमें से ये 4 वायर्स हैं, एक ब्लू है एक ग्रीन है, 2 के अंदर वाइट लाइन है जो कि ये वाली 2 वायर्स हैं। इनमें से 2 वायर्स जो हैं वो आपके लॉक अनलॉक पे लगेंगी और 2 वायर्स जो हैं उनको आपने अर्थ देना है। ये एक चीज़ मुझे पता नहीं थी जिस पे मेरा पूरा दिन ज़ाया हुआ कि ओके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो है वो चल नहीं रहा था। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। बाकी खुद काम करें और 2-3 हज़ार रुपये बचाएं। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दोज पीपल जिनके पास बापूजी का पैसा है और वो पायलट बने फिरते हैं, बापूजी का पैसा उड़ाते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज जो कि नॉलेज गेन करना चाहते हैं। और आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।